अब वज़ू के अंदर जो है वो हम मुंह तो धोते हैं, तो दाढ़ी कितनी धोएं? हमें वज़ू के अंदर कितनी दाढ़ी धोनी चाहिए? तो देखो, जिन लोगों की दाढ़ी हल्की हो, हल्की होने से मुराद ये है कि दाढ़ी के अंदर की खाल नज़र आए। अभी दाढ़ी है, अंदर जो खाल है वो नज़र आ रही है, उसे कहते हैं हल्की दाढ़ी। अगर दाढ़ी हल्की हो, जैसे कि चाइनीज़ की होती है आम तौर पे, और 9 मैट्रिक के जो लड़के होते हैं जो नई नई दाढ़ी रखते हैं, उमूमन उन लोगों की दाढ़ी ऐसी होती है। तो जिन लोगों की दाढ़ी जो है वो हल्की हो, तो उसके अंदर मसला ये है कि खाल तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है। अगर खाल तक पानी नहीं पहुंचाया गया तो वज़ू नहीं होगा। अब जिन लोगों की दाढ़ी घनी है, अब दाढ़ी घनी है तो दाढ़ी का धोना ज़रूरी है। अगर दाढ़ी को नहीं धोएंगे तो वज़ू नहीं होगा। और दाढ़ी की जो जड़ है, जो जड़ से बाल निकलते हैं, दाढ़ी की जो जड़ है, जड़ तक पानी पहुंचाना ज़रूरी नहीं है उन लोगों के लिए जिनकी दाढ़ी घनी है। जिनकी तो हल्की दाढ़ी है वो तो पूरी खाल तक पानी पहुंचाएंगे, उनका मसला ख़त्म। अब जिनके घनी दाढ़ी है उनके लिए दाढ़ी धोना ज़रूरी है, लेकिन बाल की खाल तक, बिल्कुल जड़ तक पानी पहुंचाना ज़रूरी नहीं है, खाली दाढ़ी धो लेंगे। और धोना भी उस जगह का है जो चेहरे के साथ मिली हुई हो दाढ़ी। अभी मेरी ये दाढ़ी है, ये हिस्सा बाहर निकल रहा है, चेहरे से बाहर है। इस हिस्से का जो हिस्सा बाहर निकल रहा है, उस हिस्से का धोना सुन्नत है। और जो हिस्सा चेहरे की हद के अंदर आ रहा है, जो थोड़ी के अंदर गाल के ऊपर जो बाल हैं, ये इनका धोना ज़रूरी है, जड़ तक पानी पहुंचाना ज़रूरी नहीं है। ये जो बहस लिखी हुई है ये फतावा शामी के अंदर लिखी हुई है, वज़ू की बहस के अंदर, दाढ़ी की बहस के अंदर।